Assalamu alaikum bachcho. Let's we open kitchen set and we are learn the name of fruits, vegetable and many more and cooking together. तो यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं अपना किचन सेट। सबसे पहले हमने बर्नर निकाला और उसे ओपन किया तो उसके अंदर से हमें बहुत से बर्तन मिले, जैसे कि वो पॉट थे और ये हमें साथ में मिले हैं ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स वगैरह। साथ में ये दो पॉट थे, ये हमने बर्नर के साथ अटैच करने थे, जो किस तरह से कुछ हमने अटैच किए हैं। एक ऊपर लगाने वाला पार्ट था, तो ये बर्नर हो गया रेडी। साथ में हमें स्टिकर गिवन थे, तो हम यहाँ पर हर पार्ट के ऊपर जिसका जो स्टिकर है वो उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो जब तक हम स्टिकर को अटैच कर रहे हैं, आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी डेली की वीडियोस मिलती रहे और हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का स्टिकर गिवन है, जो कि हम प्रॉपरली उसके ऊपर लगा रहे हैं। स्टिकर अटैच करने से तो माशाल्लाह हमारा किचन जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा, जो कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पर हाफ स्टिकर हमने लगा लिए हैं, बाकी कुछ स्टिकर्स थे जो कि हमने बर्नर के ऊपर लगाने थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बर्तन ओपन करेंगे और इनके साथ भी हमें कुछ स्टिकर्स गिवन थे, जो कि हम इनके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो स्टिकर है वो हम कप के ऊपर, नेक्स्ट हमारे पास नाइफ है, इसके ऊपर हम लगा देंगे। सो ये इन पे हमने स्टिकर्स लगा दिए हैं। नेक्स्ट हम ओपन करने जा रहे हैं पॉट्स, जो कि इन्हीं के साथ गिवन थे, जिसके अंदर हम करेंगे कुकिंग। तो इनके स्टिकर्स भी थे, वो भी हमने इनके ऊपर अटैच कर दिए हैं। नेक्स्ट इसके साथ हैंगिंग पार्ट भी थे, कुछ के साथ हमने कप हैंग किए हैं और कुछ के साथ हमने ये नाइफ, स्पून्स वगैरह हैंग किए हैं। ये देखो, अगर हम इस बर्नर को ऑन करेंगे तो इसमें से फायर भी निकलेगी, जिसके ऊपर आप कुकिंग इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अब हम इसे क्लोज करते हैं और हम अपने जो है पॉट ऊपर रखते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ के अंदर कुकिंग करनी है। नेक्स्ट ये जो हमें बटन मिला है, ये हम इसमें नीचे चीज़ों को फ्राई करने के लिए है। इसके नीचे अलग से पार्ट है, वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हमारा किचन ऑलमोस्ट रेडी है। चलें अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास कुकिंग की काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि ये हमारे पास है चिकन। तो हम सबसे पहले इसे रखेंगे रोस्ट होने के लिए और हम इसे कर देंगे बंद। इसे का बटन ऑन करते हैं और ये रोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा जो है अब रोस्ट होना स्टार्ट हुआ है। जब तक हमारा चिकन रोस्ट हो रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है अनियन, प्याज, उर्दू में और इंग्लिश में दोनों नाम याद कर लीजिएगा इसके। अनियन हमने कट किया है, देन इसको हम ऐड करेंगे पॉट के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्न और इसके हम साइड से छिलके उतारेंगे और अंदर वाला हिस्सा जो है वो हम इसका यूज़ करेंगे। सो अच्छे से इसे हमने नाइफ के साथ कट कर लिया है और अब हम इसे डाल देंगे पॉट के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है कॉलीफ्लावर, यानी कि गोभी। गोभी के हम जो साइड पे लीव्स हैं उन्हें हम उतार लेंगे एंड दरमियान से जो हमारे पास आ जाएगा हिस्सा, इसे हम नाइफ के साथ कट करेंगे। नाइफ के साथ कट करने के बाद इसे भी हम ऐड कर देंगे पॉट के अंदर। सो इसमें हम सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं और इसे हम रखेंगे बर्नर के ऊपर और ऐड करेंगे सम वाटर, यानी कि अंदर हमने पानी डाला है और हमने इसे हल्की आंच पर रख दिया है। बर्नर को ऑन करना मत भूलिएगा। तब तक हम दूसरी साइड पे एग फ्राई करते हैं, जब तक हमारी वेजिटेबल्स बन रही है। सो दूसरी साइड पे हमने एग रखा हुआ है और वो फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। सो आवर एग इज डन। अभी हम इसे एक बर्तन में निकालते हैं। नेक्स्ट हम कटिंग करेंगे कैबेज, यानी कि बंद गोभी की। इसे हम जो है इसके दोनों साइड से इसके पत्तों को उतारेंगे और दरमियान वाला हिस्सा जो है इसे हम अच्छे से यूज़ करेंगे। सो अब हम इसे डालेंगे एक पॉट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टमाटो, यानी कि टमाटर। इसे भी हम नाइफ के साथ दो पीसेस में कट कर लेंगे। सो कट करने के बाद इसे हम पॉट के अंदर ऐड करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास पेस्ट, यानी कि मटर। सो इसके अंदर आपको नज़र भी आए होंगे कि मटर है, तो इसे हम कट करते हैं नाइफ के साथ। वाओ,
सो अब हम इसे ऐड कर देंगे पॉट के अंदर। सो ये भी हमारे वेजिटेबल सारे रेडी हैं। सम वाटर यानी कि पानी डालकर हम इसे हल्की आंच पर ऊपर रख देंगे पकने के लिए। तो जब तक हमारी वेजिटेबल जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप पक रही है, तो आपको याद होगा कि हमने नीचे चिकन भी रखा था रोस्ट होने के लिए। अब हम उसे निकालेंगे। वाह, इट्स सो यम्मी। इसकी तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। चलो, क्या आप सब मेरे साथ इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं, अभी तो इसकी रेसिपी बनेगी। सो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छा इसके अंदर रोस्ट हुआ है। सो अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ही इसे कट कर लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट साइड से कट किया था। सो ये हमारे पास जो है इनके पीसेस आ गए। नेक्स्ट हमारी वेजिटेबल जो थी वो हो चुकी थी, तो हमने उन्हें निकाल लिया पार्ट्स में और हमने इन सब वेजिटेबल्स को जो है वो चिकन के अंदर ऐड कर दिया है। ये हमारा चिकन एंड वेजिटेबल रेडी है। नेक्स्ट हमारे पास है कुकीज़। तो हम इसमें से वन बाय वन करके सारी कुकीज़ निकालेंगे। सारी कुकीज़ हमने निकाल के एक साइड पे रखनी है और हम इन्हें भी जो है हीट देंगे, यानी कि इन्हें फ्राई करेंगे। सो हमने एक एक करके सारी कुकीज़ बाहर रख ली है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी ही यमी और कितनी ही प्यारी है। यानी कि उनकी शेप्स, कोई मून है एंड कोई स्टार बना हुआ है और किसी पे फ्लावर एंड कोई लाइक है आइसक्रीम। सो यहाँ पर हमने जो है अपनी सारी कुकीज़ रख ली है और अब हम इन्हें रखेंगे फ्राई होने के लिए बर्नर के नीचे। यस, अब हम इसे ओपन किया और अब हम रखेंगे इसके अंदर और अब बंद कर देंगे और बटन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपकी कुकीज़ फ्राई नहीं होंगी। सो जब तक कुकीज़ फ्राई हो रही है, तब तक हम रेडी करते हैं सैलेड। सैलेड के लिए सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है एप्पल। इसे हम नाइफ के साथ कट कर लेंगे। वाह, यमी! ये तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और सैलेड बन के तो और ज़्यादा यमी हो जाएगा। इसे हमने एक बाउल के अंदर ऐड किया। सो नेक्स्ट हमारे पास पियर है, यानी कि नाशपाती है, और इसे भी हम इसी तरह से नाइफ के साथ 2 पीसेस में कट करेंगे और अपने सैलेड वाले बाउल के अंदर ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वाटरमेलन। इसे भी हम जो है नाइफ के साथ कट करेंगे। वाह, इट्स सो यमी। ये तो बहुत ही मज़े का, इसे तो देखकर मुंह में पानी आ गया और कितना फ्रेश है ये तो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरेंज। सो ऑरेंज को हम कहेंगे माल्टा। सॉरी, मैं वाटरमेलन का आपको बताना भूल गई। वाटरमेलन को हम कहेंगे तरबूज। वाह, ये तो उससे भी ज़्यादा यमी लग रहा है। सो इसे भी हम अपने सैलेड वाले बाउल के अंदर ऐड करेंगे और नेक्स्ट हम कट करेंगे। ये तो आप सबको पता ही होगा ये क्या है। चलिए, इसका नाम आप बताएंगे कि ये अब हम कौन सा फ्रूट जो है कट कर रहे हैं सैलेड के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है पर्पल ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। सो हम इन्हें भी नाइफ के साथ कट करेंगे और सैलेड बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो हम कटिंग करेंगे वो है हमारे पास सो यमी छोटू सा लेमन। सो इसे भी हम जो है 2 हिस्सों में कट करेंगे एंड ऐड करेंगे जब तक हम सैलेड बना रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करने, वरना आपको हमारी इस तरह की और आने वाली वीडियोस नहीं मिलेंगी। सो लेमन ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने कट किया है स्ट्रॉबेरी को और अब हमने इसे ऐड कर दिया है सैलेड बाउल में और यहाँ पर हमारा सैलेड रेडी है। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम अपनी बेक की हुई कुकीज़ को निकालेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बनी। सो हमारी कुकीज़, वेजिटेबल एंड चिकन एंड सैलेड रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।